हेलो गाइज, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। आज हम लोग जिस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं वो है टीम स्वैग का। और इसमें बात की गई है भारत और पाकिस्तान की जो लड़ाइयाँ हुई हैं उसमें कौन जीता है। वैसे पाकिस्तानियों को तो मानना ही होता है कि 1971 की भी लड़ाई वो जीते हैं। तो आज हम पूरा विश्लेषण करेंगे और इनकी जो आंखों के ऊपर पट्टियाँ बंधी हुई हैं वो हम लोग खोलेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा। फॉर्मेट थोड़ा नया है तो आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। तो आइए इनका वीडियो देखते हैं, फिर हम बीच बीच में आपसे मिलते भी रहेंगे। मेरा आज का सवाल ये है कि हमने टोटल 5 जंगें लड़ी हैं जी, हिंदुस्तान के साथ, इंडिया के साथ, और हम ये बड़े फख्र से कहते हैं कि हमने सारी जंगें जीती हैं। आपको लगता है बीइंग अ कॉमन मैन कि हमने सारी जंगें जीती हैं? जो हमें सिखाया गया है, बताया गया है, उससे यही लगता है आपको? पहले मुझे बता देते 5 हैं कौन कौन सी, मैं भी गिन एक 1947 की, 1948 की, 1965 की, 1999 की। भाई क्या मतलब जो न्यूज़ एंकर हैं उनका नॉलेज क्या है भाई। मैडम का ये ज्ञान ना अपार जो है रिसर्च के बाद में मिला है। इनके अक्सर वीडियो के अंदर हम लोग देखते हैं कि इस तरीके की ज्ञान वाली बातें अलग से होती रहती हैं। इनके अकॉर्डिंग भारत और पाकिस्तान की 5 लड़ाइयाँ हुई हैं। हमें तो भैया 4 ही पता थी। भारत और पाकिस्तान जब बटा था ना तब पाकिस्तान नहीं था। जब बंटवारा हो गया उसके बाद पाकिस्तान बना था। तो वो लड़ाई हो ही नहीं सकती क्योंकि भारत ही तो बट रहा था। थोड़ा सा तो लॉजिक लगाया करिए। अब हंसने के लिए वीडियो आप बनाते हो हमें पता है, लेकिन इतनी बड़ी बात मत किया करो कि लोग हंसते हंसते मतलब उनकी हालत ही ख़राब हो जाए। 1999 वाली कारगिल वाली थी, बिल्कुल ठीक है। फिर पहली जो थी लाहौर, अब 1947 में 1947 की जंग भी कंसीडर की जाती है क्योंकि वो हमारे इंडिपेंडेंस के लिए वो तो थी जो इन लोगों ने की। उन लोगों ने ऐसे कैसे आज़ादी के लिए। देखिए आप निहत्थे मुसलमानों को जिस तरह से, मैं बात नहीं मजहब पे करता, लेकिन जिस तरह से गदर में हुआ वो कोई जंग नहीं थी। जंग होती है दोनों तरफ जब जो है ना फोर्सेस बराबर हों या दोनों तरफ फोर्सेस आमादा हों लड़ने के लिए। निहत्थे मुसलमानों को गाड़ियों में डाल डाल के शहीद करके उनको भेजा गया। और इधर से भी मैं ये नहीं कहता कि नहीं, बदले में भी बहुत सारे हिंदू और सिखों के साथ भी हुआ, लेकिन मैं उसे जंग नहीं, मैं उसको सानहा कंसीडर करता हूँ जिसमें लाखों बेगुनाह इंसानों की जान गई। मैं समझता हूँ कि इंसान चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, इंसान होता है। तो वो हम जंग कंसीडर नहीं करते। वो तारीख की एक बहुत बड़ी ज़्यादती है जो इंसानियत के साथ हुई है पार्टीशन के टाइम। ओके, जो 1948 में हुई है जम्मू एंड कश्मीर हमसे, मतलब कि हमारा जो कश्मीर का हिस्सा था वो अलग हो गया, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? कि ये भी जंग लोग कहते हैं हम जीते हैं, जीते किस सेंस में जब हिस्सा ही अलग हो गया? जंग हुई नहीं है, ये तो एक अजारादारी है, कब्जा माफिया जिसने आज तक निहत्थे कश्मीरियों को, देखिए वो एक ज़मीन का टुकड़ा जो है वो इंडिया अपने कब्जे में तो रखे हुए है, लेकिन क्या उनके दिल जो है इंडिया के साथ धड़कते हैं? क्या वो ये कहते हैं कि हम इंडियन होना चाहते हैं? अब तो ये मुकाम भी है कि वो पाकिस्तानी भी नहीं होना चाहते। वो कहते हैं हम खुद मुख्तार, वी वांट टू बी इंडिपेंडेंट। तो ये मुकाम उन पर आ गया। लेकिन उनका पिछले 75 साल से, पिछले 74 साल से यही नारा है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। यार ये पाकिस्तानी कुछ पागल वागल होते हैं क्या? ये कह देते हैं कश्मीरियों का दिल जो है वो धड़कता है पाकिस्तान के साथ में। अरे भैया क्या ईसीजी मशीन लेके जाके चेक किए थे क्या वहाँ पर? तुम मतलब फालतू वाली बातें करते रहते हैं। मतलब अपने हिसाब से नरेशन बनाएंगे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और बड़ी बड़ी जो है रैलियाँ निकालेंगे और हमारा दिल उनके साथ धड़कता है, उनका दिल हमारे साथ धड़कता है। इस तरीके से बेहूदी वाली बातें करते हैं। इसका कोई लॉजिक नहीं होता, सिर पैर नहीं होता है। और इनसे अगर थोड़ी सी अगर बात कर ली जाए इस फैक्ट के ऊपर तो इनकी जो है आंखें वो निकल के बाहर आ जाती हैं। कहेंगे अरे ये तो सब झूठ है, ये सब जो है साजिश है। मैं आपको जो पाकिस्तान की आर्मी जो है उसका मैं आपको वेबसाइट पे जो इस 1948 की जो लड़ाई हुई है उसका स्क्रीनशॉट आप मेरे उसके ऊपर देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। इसमें कहीं पर भी ये जिक्र नहीं है कि पहले पाकिस्तान ने अटैक किया था कश्मीर के ऊपर। सोचिए कितना ज़्यादा मैनिपुलेशन पढ़ाया जाता है। कबायली जो लोग थे उनको मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि आप जाओ कश्मीर को जीत लो जाकर, हम डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते, हम अभी भी आज़ाद हुए हैं, हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा। जब वो अटैक कर दिए और उसके बाद में वहाँ की जो कश्मीर की लड़कियाँ थी और जो औरतें थी, जो लोग थे, सबको एक तरफ से मारते चले गए, लूटते चले गए। वो डाकू थे भाई, उनको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ना था, ना हिंदू ना मुसलमान, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। ये बात खुद कश्मीर के लोग कह रहे हैं। तो इनको कुछ हिस्ट्री नहीं पता है, ये सिर्फ बातें करते हैं जो इनकी आर्मी इनके बुक्स के अंदर पढ़ाया जाता है। 1948 के अंदर पहले आपके देश ने अटैक किया, तब कश्मीर न भारत में था न पाकिस्तान में था। उसके बाद में भारत से उसने हेल्प मांगी, तब जाकर वहाँ पर सेनाएं गई हैं। इनका जो माइंड सेट है कि कश्मीर इनका पहले था, उसके बाद में भारत ने आकर उसके ऊपर कब्जा किया है, ये माइंड सेट लेके चलते हैं। कोई भैया दिल विल धड़कता नहीं है पाकिस्तानियों के लिए। जो देश आटे के लिए परेशान हो उसके साथ किसका दिल धड़केगा? जिस देश के अंदर मस्जिद के अंदर बम ब्लास्ट होते हों उसका दिल जो है किसके लिए धड़केगा? ये सब कहने की बातें हैं, इन सारे चक्करों में मत पड़िए, ठीक है।
और जो अटैक था कश्मीर के ऊपर पहले आप लोगों ने किया था, उसके बाद में भारत में विलय हुआ था। तो ये आपकी गलती है, इसी वजह से कश्मीर आपके हाथ से निकला था। और अगर थोड़ा टाइम और जवाहरलाल नेहरू यूएन के अंदर नहीं जाते तो पूरा कश्मीर हमारा होता। ये सब नाटक ही आज नहीं हो रहा होता। तुम लोग जो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये जो नारा लगाते हो, ये तुम्हारे लगाने का कोई मतलब भी आज नहीं होता। जो तुम्हारे पास थोड़ा सा हिस्सा ना बचा हुआ है, जिसकी दुर्दशा तुमने एकदम खराब करके रखी हुई है ना, वहाँ पर पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद कर दी है तुमने, उनका जीवन जीना बर्बाद कर दिया है। वो भी पाकिस्तान मुर्दाबाद आज के समय में कहते हैं। तुम कहते हो हमारा दिल धड़कता है, तो उनके साथ धड़काओ जाके दिल। तुम्हारे पास में थोड़ा सा कश्मीर है, उनके यहाँ जाओ, हेल्प करो। जो वहाँ पे भूखे मर रहे हैं उनकी हेल्प करो जाके। फालतू वाली बातें करते रहते हो। तो अगर वो कहते हैं कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान, फिर तो हिंदुस्तान जीत गया। अगर कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो फिर इसका मतलब कि इंडिया नाजायज़ जो है वो कब्जा करके बैठा है, इन नाजायज़ इंसानी हकूक़ सुल्ब कर रहा है, नाजायज़ एक रियासत बनाकर बैठा हुआ है जिसका कोई भी तसव्वुर इंसानी हकूक़ के बराबर नहीं मिलता। 20 वीडियो मैं आपको दिखा दूंगा जिसमें पीओके के लोग कह रहे हैं कि कश्मीर बनेगा, पीओके बनेगा भारत। तो जीत गया भारत, दे दो कश्मीर उसको, पीओके उसको जो है हमें सौंप दो। क्यों नहीं करते हो ऐसा भाई? तुमको वीडियो से ही, वहाँ के लोगों से ही मतलब है, तो सौंपो हमें। और जो 1965 की जंग है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि वो भी नाश्ता करने आए थे, बेचारे जूते खा के गए। इतना बुरा हुआ इंडियंस के साथ 1965 में, जो कहते थे लाहौर आके नाश्ता करना है। मैं कहता हूँ दिल से आए, इंडियन अवाम को कहता हूँ, इंडियन आर्मी को नहीं, इंडियन अवाम को कहता हूँ, आप आएँ, लाहौर आएँ। मैं आपको ना सिर्फ लाहौर से खाने खिलाऊंगा, बल्कि आपको लाहौर में घुमाऊंगा फिराऊंगा, टूर गाइड भी आपका बनूंगा। आप आएँ, प्यार से आएँ, मोहब्बत से आएँ। लेकिन इस तरह रातों को अचानक आप हमले करेंगे किसी पर, और आपने क्या समझा था कि बेवकूफ़ बैठे हुए हैं, आपको मुँह की खानी पड़ी। आपको यहाँ से लेकर पीछे जो है 40 किलोमीटर अंदर तक मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद, अल्लाह उन पर रहमतें फरमाए, वो गए और इंडिया को तबाह बर्बाद किया। तो 1965 की जंग आप देखें, हम जीते हैं। 1971 की जंग जो थी, यही मैं बात करना चाह रही थी कि ये सबसे बड़ी ज्यादती कैसे? हमने खुद कंट्रोल करना था, हमारा बांग्लादेश हिस्सा था, हमने ऐसे ही अपने हिस्से जाने दिए। हमसे गलतियाँ हुई, सियासी गलतियाँ थी या कोई भी गलतियाँ थी। भुट्टो साहब और मुजीबुर रहमान के दरमियान एक जो थी एक कन्फ्लिक्ट हो गई। उसने कहा कि मेरे वोट ज़्यादा हैं, 160 थे, भट्टो साहब के 81-82 थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग सीट्स। तो वो बनता था। लेकिन हमारे इधर जो कुव्वतें इस तरह की हैं कि वो मेरिट पे आने नहीं दिया उनको। भुट्टो साहब को वज़ीर-ए-आज़म जब डिक्लेयर कर दिया तो वो जो थे बागी हो गए। जब वो बागी हुए तो अब देखें बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान 700 किलोमीटर का फ़र्क है। तो 700 किलोमीटर जो जगह थी दूर, वहाँ तक हमारी मिलिट्री पहुँचे, हमारे रिसोर्सेज पहुँचे वहाँ। तब तो इतनी टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा नहीं थी, इतनी कन्वेंस चीज़ का सिस्टम जो था ट्रैवलिंग का वो भी ज़्यादा नहीं था, ट्रांसपोर्ट इतनी अच्छी नहीं थी। तब 700 किलोमीटर दूर जाकर लड़ना, और फिर उनको दूसरी तरफ से इंडिया ने मुक्ति बानी को जब उनकी साइड ली, हमायत की, इंडिया ने तो हमारे साथ ड्रामेबाजी की, धोखा किया। या तो होता कि हमारी जंग थी कोई बांग्लादेशियों के साथ तो हम लड़ते, अपने लोगों के साथ क्या लड़ना था। इंडिया ने उनको वर्गलाया, इंडिया ने उनको। लेकिन खुशी की बात यह है कि आज बांग्लादेश एक अच्छा मुल्क है और अच्छा खा पी रहा है, अच्छा रह रहा है, खुशी होती है। पाकिस्तान के लोगों के मुंह से आपने कहानी सुनी होगी कि 300 लोग थे या फिर 1000 लोग थे, वो 1 लाख लोगों से लड़ गए थे। कोई पुरानी इस्लामिक कहानी सुनाते हैं। तो भैया बांग्लादेश के अंदर 93,000 सैनिक थे आपके, क्यों नहीं लड़े? वो वीरता वाली बातें कहाँ चली गई थी? लड़ जाते, भारत को ख़त्म कर देते, भारत के सैनिकों को ख़त्म कर देते अगर उनके अंदर दम थी। लड़ने की क्षमता नहीं थी और बातें करते हो कि वहाँ पर ये नहीं पहुँच पाता, वो नहीं पहुँच पाता। तुम्हारी 93,000 सेना वहाँ पर पहुँच गई, इतने दिनों से वहाँ पर लड़ाई लड़ रही थी, बांग्लादेश के लोगों के ऊपर जुल्म कर रही थी, तब तुम्हारी सेना कैसे पहुँच रही थी? जब लड़ने की बात आती है तब तुम कह रहे हो कि हम घुटने टेक देंगे, हमें जो है लड़ना नहीं है भाई, हमारी औकात नहीं लड़ने की, हम आत्मसमर्पण कर देंगे। दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो आत्मसमर्पण जो हुआ था, जहाँ पर सेना ने सरेंडर किया था, वो पाकिस्तान का था। उसकी वीडियो भी है। और जो तुम्हें कह रहे हो ना कि लाहौर आते नाश्ता कर जाते, उनका ख्वाब था, लाहौर में हमारी सेनाएं रुकी, कब्जा किया, खाना खाया वहाँ ने। नाश्ता की तुम बात करते हो, खाना खाया, नाश्ता किया, सब कुछ किया। 1, 2, 4, 10 दिन तक हमारा वहाँ पर कब्जा रहा, और उसकी फ़ोटो भी हैं, देख लो फ़ोटो। तो ये जो तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, तुम्हारे आर्मी वाले जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सब झूठी बातें हैं, इनके ऊपर यकीन मत करो। अब जब तुमको हकीकत पता चलती है तो कहते हो हमारी गलती थी। जितनी भी लड़ाइयाँ शुरू की हैं सब जो है आपने शुरू की हुई हैं, इसके प्रूफ हैं, आपके वीडियोज़ हैं, आपके जो सेना में लोग जवान लड़ रहे थे उनके प्रूफ हैं। देखिए इनकी आर्मी वेबसाइट का मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे। 1965 वार के बारे में नहीं लिखा हुआ है। इन्होंने कहा कि लाहौर के ऊपर अटैक हो गया,
इसके अंदर जो लिखा हुआ लाहौर के ऊपर अटैक हो गया। लेकिन ये अपनी करतूतें नहीं बताते हैं क्यों अटैक हुआ। भाई किसी देश के अंदर तुम आतंकवादी भेजोगे अपने सैनिकों को बनाकर और उसके बाद में वहाँ पर जाके लोगों को मारेंगे और उस पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे, बुज़दिलों वाली हरकत करोगे, सामने आके लड़ नहीं सकते हो, तो तुम अपने आतंकवादी, अपने सैनिकों को आतंकवादी बनाकर और जो लोकल लोग हैं उनमें घुलने मिलने की कोशिश करते हो। यही काम किया ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू कर पाकिस्तान ने। इसके बारे में तुमको नहीं बताया गया? क्यों बताया जाएगा? तुम्हारा जो बहादुर सेना है उसकी जो बुदली है वो भी सामने तो आ जाएगी। ऑपरेशन जिब्राल्टर में पाकिस्तान के सैनिक आतंकवादी के वेशभूषा में आते हैं कश्मीर के अंदर, यहाँ पर जगह जगह के ऊपर जो लोगों को भड़काते हैं, लेकिन लोग भड़कते नहीं हैं। उसके बाद में सेना को पता चल जाता है, फिर सेना क्लीनिंग ऑपरेशन चालू करती है और लगातार घुसपैठ चालू रहती है पाकिस्तान की तरफ से। फिर मजबूरन में भारत को अटैक करना पड़ता है लाहौर के ऊपर। आप समझ में आया किस लिए अटैक किया गया था? ये अपने यहाँ के लोगों से सुन लेना ऑपरेशन जिब्राल्टर क्या है, तब पता चलेगा कि 1965 की लड़ाई क्यों हुई थी। तो ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हो कि हम कभी अटैक नहीं करते, भारत ही सब अटैक करता है, थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ लेते तो आपकी आंखें खुल जाती और ये हवाई बातें आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 1965 का भी वार तुम नहीं जीते थे, ये तुम्हारी खुद जो है पाकिस्तान की वेबसाइट आर्मी कह रही है और तुम कह रहे हो कि हम जीते हुए थे। अगर किसी देश के ऊपर अटैक होता है तो हारता भी है, तब भी कहता है कि हमने अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग मुंह तोड़ जवाब दिया। ओके, और जो लास्ट जंग है हमारी 1999 की जंग थी जो, ठीक है, 1999 के बारे में ना मुख्तलिफ राय हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये जंग जो थी मुशर्रफ साहब ने शुरू कर दी अपनी मर्ज़ी से, कुछ कहते हैं नहीं। तो मैं ये समझता हूँ जंग शुरू हो जैसे भी हो, पाकिस्तान तो ऊपर था, पाकिस्तान पहाड़ी के ऊपर था कारगिल, ये सबको पता। और पाकिस्तान ने उनको जो है शहीद भी जो है पाकिस्तान के हुए, कुछ उनको भी कुछ को जो पाकिस्तान ने कत्ल किया, तो वो एक बराबरी तो नहीं थी, पाकिस्तान ऊपर था। लेकिन बिल क्लिंटन साहब को इन्वॉल्व किया गया, फिर सारी चीज़ें, तो जंग बंदी हो गई। फिर उसके बाद जब जंग बंदी के बाद पाकिस्तानी फोर्सेज नीचे आ रही थी तो इन्होंने ऊपर आके उनको शहीद किया। तो मैं समझता हूँ ये तो जंग बंदी के बाद ये जो है वैसे इंसानियत से मावरा है चीज़ें। जब जंग बंदी होगी, जब कह दिया कि भाई बात ख़त्म है, जब हमारी फौजें नीचे आ रही हैं फिर ये ऊपर आ गई, जब हम ऊपर थे तब जंग कर लेते, तब नहीं हुई। तो मेरा ख्याल है वो भी एक ज़्यादती थी। लेकिन ओवरऑल देखें तो पाकिस्तान आज भी मजबूत है। जितनी भी बातें की हैं, जितनी भी जंगों का डिस्कशन की गई है यहाँ पर, आपने कहा कि ये भी ज्यादती, ये भी ज्यादती, ये भी ज्यादती है। ज्यादतियाँ होती हैं, लेकिन ज्यादतियाँ करने वाले कौन थे? हम खुद ही नहीं थे। हमने खुद नहीं अपने आप को, कैसे नहीं है, आप खुद भी देख लें। आज मुल्क में जो जंग चल रही है वो किसके दरमियान चल रही है? हुकूमत के दरमियान। तो ये भी किसकी गलती चल रही है, किसकी नजर आ रही है? आप बता दें। सियासी गलतियाँ, कुछ नहीं होता। हमारी शुरू से सियासी गलतियाँ नहीं है, हम शुरू से अपने आप को ठीक नहीं कर पाए हैं। अगर अपने आप को ठीक कर पाते, बांग्लादेश साथ होता, कश्मीर साथ। मणिपुर में जो हुआ आपने पढ़ा होगा, क्या मामला हो, मोदी साहब ने उस पर कोई बयान दिया? देखिए, मोदी साहब उस पर कोई बयान नहीं दे रहे। मैंने उनका सारा, ये उधर भी होता है, इसका मतलब इट इज़ हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये कोई हमारा पर्सनल इशू नहीं है। तो इस तरह ही मोदी साहब को कितने पसंद करते हैं और कितने नापसंद करते हैं। इसी तरह कुछ नवाज शरीफ को पसंद करते हैं, कुछ इमरान खान को करते हैं। एवरीबडी हैव देयर चॉइस, जिसको वो चाहें पसंद करें, उनकी मर्जी है। चॉइस की बात तो आपने बिल्कुल ठीक किया है कि चॉइस आपकी होनी चाहिए, आप जिसको पसंद करें, जिसको ना पसंद करें, ठीक है, ये सारे ओके है। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ठीक है, हमारी मिस्टेक्स हुई हैं, तो जो हम किताबों में लिखा हुआ है हमारे अंदर कि हमारे 1971 की जो जंग है, जैसे कि आपने बताया कि जंग बंदी हो चुकी है, ये सारा कुछ हो गया, लेकिन फिर भी इंडिया ने इसके अगेंस्ट जाकर हमसे जंग किया कर। तो ये प्रॉपर एक चीज़ बतानी चाहिए, अपने बच्चों को सिखानी चाहिए कि एक्चुअल क्यों नहीं जरूरत, हमारे बच्चों को सीखना चाहिए। अब बच्चों को अब इन चक्रों से निकाल दें, खुदा का वास्ता है ना उनका। हम तो बिल्कुल बहुत पीछे हैं अभी, उनका तो फिर भी कुछ बन गया है। तो खुदा का वास्ता है, ये जंग, ये वो लड़ाइयाँ झगड़े, इनसे निकल कर जो है ना इंसानों के फलाह बहबूद के लिए सोचें। जंग जो होती है ना, कोई भी जीतता है। ये जंग में जब इनके बच्चे मरेंगे ना, फिर बताइएगा। ये जंग में अवाम मरती है यार। तो मेरा ख्याल है कि जंग वगैरह, ये लड़ाई झगड़े छोड़ के अपनी फलाह बहबूद पे, यहाँ पर खाने के लिए लोगों के पास खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। इंडिया में लड़कियों की इज्जतें पामाल हो रही है, इंडिया में लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं। पाकिस्तान में हालात आपके सामने है। तो अभी भी हम झूठे ढोल बजाते हैं, लड़ाई करनी है, हम बड़े हैं या वो बड़े हैं, ये फजूल एक बात है कि हमने एक फजूल एजेंडा उठाना है। मेरा ख्याल है कि वी शुड वर्क फॉर आवर प्रोस्पेरिटी, हमारी सक्सेस के लिए हमें काम करना चाहिए, हमें आगे जाने के लिए काम करना चाहिए। जंग शंग अब पुरानी चीज़ें हो गई हैं, इससे आगे निकलना चाहिए। पहली बात तो इसको कुछ नॉलेज नहीं है बात करने की, कुछ पता नहीं है, सिर्फ हवाई में बातें कर रहे हो। लड़की भी जो इंटरव्यू ले रही है सिर्फ हंस हंस की बातें कर रही है। भाई सीरियस बातें चल रही हैं और हंस हंस के दोनों लोग बात कर रहे हो, तो इसका क्या लॉजिक है? भाई लड़ाइयों की बातें चल रही हैं और हंसी मजाक ऐसा लगता चल रहा है। तो यहाँ पर जो न्यूज़ एंकर है उसको अपना थोड़ा सा चीज़ें समझनी चाहिए कि भैया रिपोर्टिंग कर रहे हो, घर में खड़े होकर बातें नहीं कर रहे हो। अब हम आते हैं 1999 के जो वार हुई थी, कारगिल वार। इसमें पाकिस्तान की सेना ने माना है कि हमारे देश के जो मुजाहिदीन, जो टेररिस्ट थे, उन्होंने पहले अटैक किया है। अभी तक 1948, 1965, 1971 में इन्होंने नहीं माना।
कि हमारे जो देश के टेररिस्ट हैं वो लड़ने जाते हैं। देखिए पाकिस्तान की जो सेना है उसमें एक जो उसके 3 तकिया कलाम है उसमें आता है एक जिहाद। आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे हमारे, उसका स्क्रीनशॉट लगा दिया है मैंने। तो जिहाद कौन करते हैं? मुजाहिदीन करते हैं, और मुजाहिदीन को हम लोग क्या कहते हैं? आतंकवादी कहते हैं। तो जो पाकिस्तानी सेना इसीलिए आतंकवादियों को ट्रेनिंग देती है क्योंकि उनका लक्ष्य है पूरी दुनिया के अंदर जिहाद करना। 1999 के बारे में पाकिस्तान की सेना की वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है कि हमारे मुजाहिदीन वहां पर गए थे लड़ने के लिए, उसके बाद में हमको जाना पड़ा। अरे यार, यहाँ पे कितना झूठ बोलोगे भाई। अच्छा ये मान लो जैसे हमारे देश के कुछ मान लेते हैं कि हमारे देश के या किसी देश का कोई आतंकवादी जाता है, 10 15 20 लोग जाते हैं किसी बॉर्डर के ऊपर हमला कर देते हैं, तो हम क्या करेंगे? हम जाएंगे अपने देश के आतंकवादियों की तरफ से लड़ने के लिए। सोचो, इतनी मूर्ख वाली बातें इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर लिखी हुई हैं। इनको लिखना भी नहीं आता, समझना भी नहीं आता। इसीलिए मैं कहता हूँ पाकिस्तान की जो सेना है, वहाँ के जो लोग हैं, उसमें के अंदर जो काम करते हैं सब निकम्मे हैं। इन्होंने माना हमारे यहाँ पे टेररिस्ट थे और टेररिस्ट जो है लड़ रहे थे, फिर टेररिस्ट को बचाने के लिए हमने भारत से लड़ाई की, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अब कितने बड़े मूर्ख हैं कि पूरी दुनिया के सामने लिख रहे हैं। खैर जो भी लिखा सच लिखा है यहाँ पर। अब जो ये बोल रहा है और जो इसकी वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है इसकी आर्मी की, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। ये कह रहा हम ऊंचाई पे थे। अरे गधे, ऊंचाई पर होना सबसे बड़ी बात नहीं होती है। जो कारगिल का एरिया है वहाँ पर कुछ पाकिस्तान की चौकी थी, कुछ भारत की चौकी थी। ठंड में दोनों देश के जवान चले जाते थे अपने अपने देश को। भारत के चले आए, पाकिस्तान के चले गए। उसके बाद में पाकिस्तान के जो सैनिक थे वो आतंकवादियों की वेशभूषा में आए और भारत की जो चौकियां थी उसके ऊपर कब्जा कर लिया। अब जब फिर से हमें पता चला तो हमने ऑपरेशन चालू किया। तो तुम ऊंचे बैठे हुए थे, बात तो सही है, लेकिन तुम कब्जा करके बैठे हुए थे। इनका मेन काम था कि जम्मू से जो लद्दाख जो रोड गई है उसको डिस्कनेक्ट अगर कर देंगे तो कश्मीर के ऊपर जो है नेगोशिएट करेंगे कि हमें कश्मीर वापस कर दो तो हम लद्दाख आपको वापस कर देंगे। ये इतना माइंडसेट लगाकर वहाँ पर प्लान बनाया गया था और ये पाकिस्तान ने बिल्कुल एकदम सोच समझ के चालू किया था। 1999 में जो परवेज मुशर्रफ थे, आर्मी पर्सन थे, मतलब आर्मी चीफ थे, वो उन्होंने चालू किया था। उसके बाद में नवाज शरीफ ने जब इस चीज़ का विरोध किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम्हारी वजह से देश का नुकसान हुआ, उनको हटाया तो उनको उठा के जो है जेल में बंद कर दिया। तो ये जो मुंह पे कालिख पोती है ना, इसको हटा के बात किया करो। तुम्हारे जो देश की सेना है वो आतंकवादी बनकर लड़ती है, समझे? उसके बहुत सारे प्रूफ भी हैं और उनको ट्रेंड करती है। तो अपनी सेना की बहादुरी वाली बातें मत किया करो। कारगिल में तुमने अवैध कब्जा किया था, तुम्हारे लोगों को मारा गया और इसके वीडियो हैं कि तुम अपने देश के जो सैनिक थे उनकी लाशें लेने के लिए नहीं आए थे। उनकी माएँ रो रही थी, तरस रही थी। और हम नहीं कह रहे, आपके देश के लोग कह रहे हैं, आपके देश की मीडिया हाउसेस कह रहे हैं। तो ये फालतू वाली बातें मत करिए कि जब वापस लौट रहे थे तब लोग मार रहे थे, समझे? और तुम्हारे देश के प्रधानमंत्री दौड़ के गए थे कि किसी तरीके से जंग बंद हो जाए, नहीं तो हमारे देश के ऊपर कहीं कब्जा न कर ले, हमारा जो एरिया है उसके ऊपर कहीं न कब्जा कर ले। भारत की ऐसी नीयत नहीं थी। तो ये जो मानसिकता है, तुमको जो पढ़ाया लिखाया जाता है, तुम्हारी आर्मी के बारे में अच्छी अच्छी बातें पढ़ाई जाती हैं, तो कभी इनकी वेबसाइट खोलकर पढ़ लिया करो भैया, तब तो तुमको यकीन हो जाएगा। हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हम ना मीडिया की बात कर रहे हैं ना किसी की बात कर रहे हैं। हम आपके पाकिस्तान आर्मी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जो वार की हिस्ट्री दी गई है उसको उठाकर आप पढ़ ले तो आपकी आंखें खुल जाएंगी कि कितना झूठा आपको बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। भारत से लड़ने के लिए ही शायद पाकिस्तान बना हुआ है, ऐसा आप लोग सोचते होंगे। इसी वजह से हमेशा लड़ाई की बातें करते रहते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर इनके लिए अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।